जय हिंद दोस्तों। हाल ही में आप टीवी देख रहे होंगे, न्यूज चैनल अगर देख रहे होंगे तो संभल का एक घटनाक्रम चल रहा है। तो मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुनाने आया दोस्तों, लेकिन समाज में कैसे तालमेल बिठा के रखा जाए कि ऐसी घटनाएं ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आज इसी संबंध में बात करेंगे। वीडियो में अगर आप नए हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि संभल की घटना कोई एक घटना तो है। ठीक है, संभल की घटना कोई एक घटना नहीं है, संभल जैसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पैशन का, भरोसे का। जबकि संभल में जो मोटा मोटी आपको मैं बता दूं कि अदालत ने ऑर्डर दिया, अदालत में लोग गए कि यहाँ पे भाई विष्णु हरि का मंदिर हो सकता है, तो लोग अदालत में गए। अदालत से मतलब कि भाई कहा कि ठीक है चेक कर लो। तो अदालत ने एक कमीशन बिठाया, चेक करने आ गया। ठीक है, कमीशन चेक करके रिपोर्ट दे देगा। भाई मंदिर उसमें कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। लेकिन उस सर्वे में ही लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया। अरे भाई, मैं कहता हूं मंदिर मस्जिद है, मस्जिद अगर बढ़िया है, वर्जिन लैंड पे होगी, सब कुछ ठीक होगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन अगर उसमें शिवलिंग शंकर भगवान विराजमान होंगे तो फिर तो दिक्कत है। लेकिन जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, तो थोड़ा सा मैं बैक में चलता हूं। आप काशी विश्वनाथ का जो ज्ञान पापी मंदिर का मामला है, उसमें आपने माता सिंगार गौरी का सुना होगा आपने। माता सिंगार गौरी की पूजा बंद कर दी गई थी, बिना किसी अदालत के, बिना किसी मुकदमा के। बस ये हुआ था कल से बंद, खत्म बात। कल से पूजा नहीं हो। क्यों नहीं होगी? कोई पूछने वाला नहीं। क्यों नहीं, ये कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि पावर था उस टाइम। पावर के डर से सब आदमी चुप थे, भाई ठीक है भाई, बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब बंद किसने किया है, क्या किया है, वो आपको पता है। पूर्व की सरकारों ने बंद किया था, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है ही नहीं। इतना बता दिया तक दंगा हो सकता है, इसलिए बंद करा दिया। ठीक है, तो दंगा के ही डर से मतलब कि वहां बंद करा दिया। अगर मान लो फिर दंगा के डर से मतलब चुप रहो सब जगह, हर जगह। वो बोर्ड भी मत बनाओ, वो बोर्ड भी जो कर रहा है करने दो। कोई किसी को मार रहा है तो मारने दो। नहीं तो भाई अगर अदालत में जाओगे, अदालत अगर वो कह जाए, दंगा हो जाएगा भाई। ठीक है, वही फांसी की बात थी उसकी, अफजल गुरु की। फटाफट उसको फांसी दे दो, नहीं तो दंगा हो जाएगा। अजीब बात है यार, इस दंगे से क्या करें, कब तक डरते रहेंगे? कैसे तालमेल बिठाया जाए बताइए, है? कैसे तालमेल बिठाया जाए? अभी वहां के हिंदू हैं बांग्लादेश के, उन बेचारों को कोई दोष नहीं। उनका दोष इतना ही है कि वो जो है सिर्फ कम आबादी में हो गए, यही दोष है। और क्या दोष है? वहां की जो भी लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई हुई थी आरक्षण की वजह से। उसमें हिंदुओं का आरक्षण की कोई बात नहीं थी। बंगाल के मतलब की लड़ाई में जो लड़े थे, मुक्ति वाहिनी सेना में जो लोग थे, उनके परिजन को आरक्षण देने की बात थी। खालदा जिया से खालदा जिया कर रहा हूं, शेख हसीना से नाराजगी थी। तो वहां के हिंदुओं की क्या गलती थी? कोई मुझे ये तो बताओ। हिंदुओं को मार मार के बनाया गया उधर। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मारा जा रहा है, आर्मी भी मार रही है, लोग भी मार रहे हैं। अगर कोई पूजा करने जा रहा है मंदिर में, लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। क्या गलती है? कोई पूछने वाला है सवाल इस बात को?
एक ही गलती है दोस्तों कि वहां पे वो कम हो गए। संभल में दंगा हुआ, उसमें कोई गलती नहीं, सिर्फ एक ही गलती है कि वहां पे 77.7% मुसलमान हो गए। बस एक ही गलती है। अगर वही 5% मुसलमान होते, 10% मुसलमान होते, कोई दंगा नहीं होता। और हां, ये जो सेकुलर जमात है, जो संविधान की किताब लेकर ऐसे चलती है, संविधान किताब ऐसे लहराते रहते हैं, एक हाथ में संविधान लेते हैं ऐसे और एक हाथ में कसम खाते हैं फिर। अब तो उसका भी भेद खुल गया कि वो पूरा मतलब कोरा कागज था, पूरा कोरा कागज वो बनवा रखे। बनिया बनिया जो खाता बही लिखता है ना, कोई एक वैसा लंबी सी किताब होती है, लाल सा पेज होता है, लंबी सी किताब होती है, खाता बही उसमें लिखता है, पता है उधार बाड़ी है, वो इतना सूद ब्याज है, वैसी किताब थी वो। लेकिन उनको कोई ये पूछने वाला है कि भाई पुलिस वाले को गोली क्यों चलाई? 4 लोग मर गए, नहीं मरना चाहिए थे, मैं भी कह रहा हूं गलत मरे, लेकिन गए क्यों थे? कोई ये तो पूछो, क्यों गए थे भाई? क्या करने गए थे वहां पे? है स्वतंत्रता से लड़ाई चल रही थी वहां पे, आजादी की लड़ाई चल रही थी। अरे मस्जिद का सर्वे तो हो रहा था, मस्जिद को कोई बुलडोजर लेके तोड़ने गया था? कोई पूछने वाला है? क्यों? और वो जो पिस्टल तान तान के घूम रहे उनको कोई नहीं कर रहा है। 4 जो मर गए हैं उनकी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, अधिकारी पूरे ट्रांसफर होने चाहिए। लेकिन जो पिस्टल तान के खड़ा है, उसने गोली चलाई, जिसमें से एसपी को भी घायल लगा, पता नहीं कौन कौन घायल हुए, कौन कौन किसका सर फूटा, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? किसने भड़काया? कौन जो है सौहार्द को नहीं रहने देना चाहता है, उसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए है? अभी कहने का मतलब वही है कि अब वहां पे 77% मुसलमान हो गए, तो मुसलमान ही सांसद होगा, मुसलमान ही विधायक होगा, मतलब एक पार्टिकुलर क्षेत्र, सरिया वाला क्षेत्र हो गया। अगर इतना कोई सेकुलर वाला है तो मैं समाजवादी पार्टी को ही कह रहा हूं कि आप खड़ा करिए वहां तो कोई हिंदू, या तो खड़ा करिए कहीं और कोई खड़ा करिए। क्यों नहीं खड़ा करते? तो पता है कि नहीं कोई देगा, मुसलमान ही होना चाहिए अब, क्योंकि आबादी 77% हो गई है। उसी तरह आपने नू मेवात में देखा होगा, नू मेवात में क्या कि बिट्टू बजरंगी ने हमारे को भड़का दिया। क्यों? बिट्टू बजरंगी ने कहा था कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको पीटा तुम, 80 साल की माता जी जा रही है उनको पीटना, बिट्टू बजरंगी ने भेजा था उसको, वो बेचारी आस्था के लिए अपनी यात्रा निकाल रही है। तो कुल मिला के क्या समझा जाए, ये बताइए? बिट्टू बजरंगी भड़काया, किसने भड़काया किसने नहीं भड़काया, लेकिन मैं तो जा रहा हूं पूजा करने, तो भाई मेरे को क्यों मारा जा रहा है? आप कल को पूजा करने जा रहे हैं, आप बहन बेटी को क्यों मारा जाएगा? मेरा सवाल ये है। बिट्टू बजरंगी जाए भाड़ में, अड़काने भड़काने वाले जो भी है, उसको जब खोजो यार, उसके ऊपर एफआईआर करो, केस करो, मुकदमा करो, जो मना करो। कौन मना कर रहा है? वही बात यहां थी। आपको आईएसआई का मतलब कि जो सर्वे हो रहा था आपको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, अब आप ऊपरी अदालत जा रहे हैं, तभी क्यों नहीं गए ऊपरी अदालत? फटाफट जाइए, रोकिए। अरे आधी अदालत में आधी रात को केस खुलता है आपको विमान के लिए, भारत की रजिस्टर खुलती है। करो भैया, कल सर्वे हो जाएगा, हमारा तो पोल खुल जाएगा, जल्दी से आप अदालत खोलिए, हमारे जल्दी से स्टे लगाइए आधी रात को, चलिए जल्दी, कह देना था। दिक्कत क्या है? भाई एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए जो सैकड़ों आदमी, मासूम आदमी, सैकड़ों मासूम आदमी को उसने कभी किसी ने, एक ब्लास्ट कहीं होता है वहां पे कोई ये नहीं होता कि सब वहां पे गलत होते हैं। कोई बच्चा होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई दर्शन करने गया होता है, कोई काम से गया होता है, कोई कुछ कैसे गया होता है, कोई मजदूरी करने गया होता है।
कोई इकट्ठा हुआ, वहां फोड़ दिया बम ब्लास्ट, गए 100 आदमी। हाँ, एक बात और है। वो बम ब्लास्ट जो फटता है, उसमें से कोई पहचानता है क्या कि कौन यादव है, कौन चमार है, कौन मुसहर है, कौन चमार है, कौन क्या है, कोई पंडित जी कौन है? ये पंडित जी तिलक रखा जाएगा, उसी को मारेंगे भाई, चमार को तो नहीं मारेंगे हैं? या मतलब और किसी कास्ट को नहीं मारेंगे? ऐसा होता है क्या? फिर फिर तो इसका मतलब जो कह रहे हैं लोग कि भैया इकट्ठे हो जाओ, कोई मतलब कि दूसरी आबादी कोई किसी को नहीं देख रहा है, वो तो सही कह रहे हैं इसका मतलब। नू मेवात में जो लोग जा रहे थे यात्रा करने, उसमें कोई वहां पे जो जाट और एंटी जाट की राजनीति चलती है, तो उसमें जाट नहीं थे क्या? है? यही मऊ दंगा हुआ था, यहाँ जो मुस्लिम यादव की राजनीति चलती है यूपी में, तो उसमें यादव नहीं थे क्या मऊ दंगा में? मैं कहता हूं सबसे ज्यादा यादव मारे गए थे। फिर उनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, उनका सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तुम्हारे कंफ्यूजन है, आई एम जाट, आई एम यादव, ये एसटी एसटी है, इसको बैठने नहीं देना है, इसको ये करना है, इसका जूठा पानी नहीं पीना है, ये फलाना ढिकड़ा, वाह वाह, ये सब बीमारी हमारे अंदर घुसी हुई है। घुसिए, अब वो आपके अंदर घुसाएंगे। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।